स्वीकृत राशन कार्ड का लाभान्वितों के बीच होगा वितरण। राशन डीलर से अगर शिकायत है तो होगा निराकरण। पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त कर जांच उपरांत लाभान्वितों को मिलेगा स्वीकृति पत्र। मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन और मनरेगा की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। हरिया बिक्री के रोजगार से जुड़ी महिलाओं की पहचान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। धोती, साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भू माफी के लंबित वादों का निष्पादन। निर्विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में सैन्य कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण 2021 से किया सम्मानित। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 14 नए मरीजों की पहचान, 14 संक्रमित हुए स्वस्थ, 131 सक्रिय शेष। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की हो रही है महत्वपूर्ण बैठक। प्रभारी दिलीप सैकिया ने कहा, पार्टी ने महिलाओं और जनजातियों को हमेशा दिया है सम्मान। और धनबाद में भीषण सड़क हादसे में एक बच्चा और 2 महिला समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239784046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में सैन्य कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने 108 जाबाजों को वीरता पुरस्कार दिए। नमस्कार। राष्ट्रपति भवन की शान कहे जाने वाले भव्य दरबार हॉल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। राष्ट्रपति भवन के इस दरबार हॉल में आज एक विशेष रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद देश के लिए सर्वोच्च योगदान देने वाले बहादुर सैनिकों और व्यक्तियों को आज रक्षा अलंकरण प्रदान करेंगे। It is with great courage and sheer dint of character that our heroes fight so bravely to defend our freedom. To be a soldier, one needs that special gene, that extra something that compels him to put his life on the line in service of his motherland. Something that is unimaginable for most of us, as we are simply not brave enough. Today is a day to salute our brave men in uniform,
The Honorable President of India will honor our brave hearts with gallantry awards in the first phase of the Defence Investiture for the year 2021. माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा आज इस अलंकरण समारोह में 16 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 25 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 1 वीर चक्र और 5 शौर्य चक्र प्रदान किए जाएंगे। उसके अलावा 8 अलंकरण मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 1 महावीर चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 4 वीर चक्र और 2 शौर्य चक्र शामिल हैं। खास बात यह है कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को, जो आज स्वयं वायुसेना प्रमुख के तौर पर उपस्थित हैं दरबार हॉल में, उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी आज बहुत ही खास मौका, विशेष तौर पर उनके लिए, जो कि वायुसेना प्रमुख का कार्यभार अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने संभाला है। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा आज उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया जाएगा। मेजर अनुज सूद, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, 21वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। मेजर अनुज सूद जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 21वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स में कंपनी कमांडर के तौर पर ऑपरेट कर रहे थे। 1 मई 2020 को वत्सर जंगल में 2 आतंकवादियों की सूचना मिलने पर अधिकारी ने उनको चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादियों ने पलटकर अंधाधुंध हमला कर दिया और बच निकले। उन्होंने अपनी गोलीबारी को रोका और पहले दोनों ओर की गोलीबारी में फंसे नागरिकों की जान बचाई। 2 मई 2020 को चंजी मुला में आतंकवादियों के होने का दोबारा पता चला और उन्होंने संदिग्ध घर के नजदीक घेरे में खुद को तैनात किया। शानदार वीरता दिखाते हुए वे कमांडिंग अफसर और 3 अन्य साथियों के साथ बंधक नागरिकों को बाहर निकालने के लिए लक्षित भवन के भीतर घुसे। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे लगातार गोली चलाते रहे और कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे 3 बंधक नागरिकों को बाहर निकाला जा सका। 2 बंधक नागरिकों को छुड़ाने के प्रयास में उन्होंने शारीरिक रूप से हमला कर दिया और एक स्थानीय आतंकी को घायल कर दिया। इस प्रकार 2 बंधकों की जान बचाई जा सकी। अपने वीरतापूर्ण कार्य के दौरान अधिकारी को शरीर में कई गोलियां लगी और वे शहीद हो गए। इस प्रकार मेजर अनुज सूद ने विशिष्ट वीरता और असाधारण साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर अनुज सूद की पत्नी श्रीमती आकृति सिंह सूद। निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मतदान पंजीकरण से संबंधित लंबित आवेदनों को तेजी से निपटाने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में मतदाता सूची, मतदान केंद्रों में चल रही विशेष सारांश संशोधन, IT अनुप्रयोगों, शिकायतों के समय पर समाधान, EVM, वीवीपैट, मतदान कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, मीडिया और संचार और व्यापक मतदाता से संबंधित विभिन्न विषयगत मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा की गई। सम्मेलन के संबोधन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने CEO की प्रभावशीलता के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि CEO राज्यों में आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मतदाता सूची की शुद्धता,
सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता और सभी मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से विशेष रूप से मतदाता पंजीकरण के संबंध में सभी लंबित आवेदनों के शीघ्र निवारण के लिए कहा। सम्मेलन के दौरान आयोग ने मतदाताओं के लिए चुनाव कानून पर संग्रह वाली सूचना पुस्तिका का विमोचन भी किया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,579 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे अधिक 12,202 लोगों ने कोरोना को हराया। में लगातार कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,579 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 543 दिनों में सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,302 मरीज छोड़ चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी बढ़कर 99.2% हो गया है। ये मामलों की कुल संख्या इधर झारखंड में फिलहाल कोरोना के 131 सक्रिय केस शेष हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में राज्य में 14 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 14 लोगों ने इस महामारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 1 अरब 17 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। कोविड टीकाकरण 117 करोड़ से अधिक हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण अभियान के तहत कल शाम 7 बजे तक 117 करोड़ 54 लाख 59,625 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक 63,98,165 कोविड टीके दिए गए। आंकड़ों के अनुसार 76 करोड़ 80 लाख 2,908 लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि 40 करोड़ 74 लाख 66,717 को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। अमेरिका की वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा है कि 12 से 15 वर्ष के बच्चों में कोविड वैक्सीन का परीक्षण किया गया, जिसमें दोनों डोज बच्चों में काफी प्रभावी साबित हुए हैं। कंपनी फाइजर ने कहा कि 12 से 15 साल के बच्चों में वैक्सीन का परीक्षण किया गया। वैक्सीन की दोनों खुराकें बच्चों में काफी प्रभावी साबित हुई हैं, जो वयस्कों की तरह बच्चों में भी एंटीबॉडी विकसित करती हैं। इस बीच फाइजर और बायोएनटेक 12 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों के लिए टीके की 30 माइक्रोग्राम खुराक का आवेदन करेंगे। राजधानी रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय में झारखंड प्रदेश भाजपा कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता विभिन्न मुद्दों को लेकर मंथन कर रहे हैं। उधर पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा जो कहती है उसे पूरा करने में विश्वास रखती है। श्री सैकिया ने कहा कि भाजपा ने हमेशा ही महिलाओं और जनजातियों को सम्मान दिया है। श्री सैकिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के वैट में अभी हम लोगों ने जो अपने पार्टी में आशा लकड़ा जी को जो हम लोगों ने राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्ति दिया है, ये बहुत बड़ा झारखंड प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के जनजाति बहनों के लिए भी बहुत बड़ा एक उदाहरण है, आशा का किरण है। इसीलिए आशा जी जनजाति आदिवासी बहनों को आशा का किरण बने, ऐसा हमारा इनको प्रति शुभेच्छा है। श्री सैकिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के वैट में कमी कर जनता को राहत देने का काम किया। वहीं विभिन्न एनडीए शासित राज्य सरकारों ने भी वैट घटाकर अपनी भूमिका निभाई, जबकि झारखंड समेत कांग्रेस के समर्थन वाली राज्य सरकारों ने अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। उन्होंने झारखंड में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में आज पेट्रोल डीजल का जो एक्साइज ड्यूटी घटा करके जनताओं के ऊपर जो थोड़ा सा भारी पड़ रहा था, इस कीमत के कारण अलग अलग सामानों का जो प्राइस राइज हो रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक्साइज ड्यूटी को घटा करके देश के जनताओं के ऊपर जो बोझ था वो कम करने का एक सफल प्रयास किया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए रूल सभी प्रदेश ने अपना अपना प्रदेश का फैट
खता करके जनताओं के ऊपर थोड़ा सा उनको एक मदद की है, प्राइस राइज को रोकने में थोड़ा सा कोशिश किया। लेकिन इस सरकार यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार ने उनका जो पेट्रोल डीजल के ऊपर कैद है अभी तक खताया नहीं। उन्होंने झारखंड में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा पंचायत चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और राज्य सरकार से इस दिशा में शीघ्र पहल की अपेक्षा करती है। हम जल्द ही इस प्रदेश में पंचायत चुनाव का भी मांग करते हैं और हम लोग कभी भी अगर सरकार पंचायत चुनाव करेंगे उसके लिए हम तैयार है। हम पंचायत चुनाव के द्वारा जनताओं को हम अपने विकास प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाने में हम लोग विश्वास रखेंगे। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की आज होने वाली बैठक के सिलसिले में कल देर शाम प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अलावा पार्टी के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि कार्य समिति की बैठक में संगठन के विषयों के अलावा राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। झारखंड प्रदेश की इकाई का प्रदेश कार्य समिति बैठक है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सेमी वर्चुअल आधार पर होगा और इसमें हम सब लोग राज्य के राजनीतिक परिस्थितियों पर हम सबकी चर्चा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि राज्य में 20 सूत्री का जल्द गठन कर लिया जाएगा। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1-2 महीने में इसकी घोषणा कर देगी। जो है 20 सूत्री का गठन हो जाएगा और जो जहां तक अध्यक्ष की बात है तो वो प्रक्रिया अभी चल रही है। उसमें कहीं ये मीडिया पर की जाने वाली बातें नहीं है, संगठन की बात है। हम लोग सबसे चर्चा करके समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अस्पताल। अरे तो फिर इसकी क्या जरूरत है? ममता वाहन क्यों नहीं बुलाते? ममता वाहन? हाँ, अरे सूचित करने की देर है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित माता के लिए वाहन तुरंत दौड़ा आएगा और इसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो बड़े अस्पताल भी ले जाएगा और प्रसव के बाद सुरक्षित वापस घर पहुंचाएगा और वो भी बिल्कुल निशुल्क। ऐसा? हाँ। ममता वाहन से सदा तत्पर, बढ़कर लें खोज खबर। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह मालती बहन, नजर गुजर के लिए टीका तो लगा दिया और बाकी के लिए? बाकी तेरे बच्चे के लिए खसरा, काली खांसी, टीबी, दमघोटू, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और टेटनस जैसी 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने वाला टीका। मकीरी टीका लगेगा कहाँ दीदी? अरे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में यह सुविधा उपलब्ध है। तो अभी ये चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। समय से टीका, काम है अच्छा, आंगन में खेले हंसता बच्चा। मणिपुर से दिल्ली लौटने के क्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोलकाता में ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक साधुचरण महतो कोलकाता के RN अस्पताल में लंबे समय से इलाज करा रहे हैं। पूर्वी एशियाई देशों का 5वां शिखर सम्मेलन आज से कोलकाता में शुरू होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारत ने ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी के साथ किया है। समुद्री सुरक्षा सहयोग के बारे में पूर्वी एशियाई देशों का 5वां शिखर सम्मेलन आज कोलकाता में शुरू होगा। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन भारत ने ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी के साथ किया है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रीवा गांगुली दास केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगी। सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के विशेषज्ञ और प्रतिभागी देशों के शिक्षाविद 4 सत्रों के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। ये हैं समुद्री सुरक्षा, संसाधन और सूचनाओं का आदान प्रदान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग तथा महामारी और आपदा जोखिम कम करने से संबंधित प्रबंधन। ये शिखर बैठक समुद्री सहयोग पर आगे की रूपरेखा पर चर्चा के साथ संपन्न होगी। खूंटी जिला प्रशासन ने अंधविश्वास को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रखा है। जिले में अब कोई किसी को डायन कहकर नहीं बुलाएगा और डायन भूत के नाम पर ओझाओं की भी दुकानें बंद होंगी। खूंटी में JSLPS के माध्यम से महिला मंडल की दीदियों द्वारा गांव-गांव घूमकर डायन मामलों की पड़ताल की जा रही है। डायन मामलों की केस स्टडी तैयार करने के बाद प्रखंड कार्यालय के सभागार में जन सुनवाई सह जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि SDM सैयद रियाज अहमद भी शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा के बल पर सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए। सबसे बड़ी डायन प्रथा को रोकने के लिए सबसे ज्यादा कुछ कारगर साबित होगा कि जब तक आपके बच्चे या तो आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये कुप्रथा चलते ही रहेंगे। खूंटी में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने नुक्कड़ नाटक, बैनर, पोस्टर के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रखा है। यह अभियान खासकर ऐसे इलाकों में चलाया जा रहा है जिन इलाकों में पूर्व में कई घटनाएं घट चुकी हैं। झारखंड को डायन मुक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग JSLPS के माध्यम से गरिमा परियोजना का संचालन किया जा रहा है। हमारा ग्राम सभा है, उसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। ये 10 सूत्रों में एक सूत्र है ना, और अपनी योजनाओं के बारे में वहाँ चर्चा करना है। तो वैसे जो पीड़ित हैं, जिनका पहचान डायन के रूप में किया गया है, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके आगे उसकी जीविका को सुलभ करने के लिए, उसके अधिकार के लिए आपको ग्राम सभा में जाकर के उनके हक की बात करनी पड़ेगी। जन सुनवाई सह जागरूकता कार्यशाला के दौरान उपस्थित लोगों ने अंधविश्वास के खात्मे पर जोर दिया ताकि महिलाएं खुलकर अपनी जिंदगी जी सके। आप लोग के सामने बताना चाहते हैं जो गंभीर केस है, और इसमें से जो हम लोग केस का बारे बता रहे हैं, सबसे पहले हम लोग गरे गांव से शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो ट्रैक चला था वो गरे गांव से शुरुआत हुआ। और उसका बेटा बहू कई साथ में थे और अभी भी उसको डायन करके बोला जाता है। पीड़िता को दूसरे भगत के द्वारा डायन घोषित किया गया। तो घर किया तो कुछ देर के बाद तो मांगने जाएंगे कि ला हमको इस रुपये का जो हरिया पे पैसा दिला। तो जब उसका घर जाते थे तो लोग बोलते थे कि तुम डायन हो, मेरा घर में मत आना। इसमें कोई संदेह नहीं कि जन जागरूकता और शिक्षा के प्रसार से समाज में व्याप्त कुरीतियों का नाश किया जा सकता है, जो समाज के नव निर्माण के लिए जरूरी शर्त है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। झारखंड की सखी मंडल की बहनों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई पलाश ब्रांड की शुरुआत रंग ला रही है। अब पलाश ब्रांड के सभी उत्पादों की बिक्री जल्द ही अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए होगी। इससे करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को और भी सशक्त आजीविका उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल पलाश ब्रांड के करीब 60 से अधिक उत्पाद बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कोआ बांध कलाडीह मोड़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर बने पुल पर आज सवेरे हुई भीषण सड़क दुर्घटना में एक बच्चा, 2 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग एक 4 पहिया वाहन पर सवार होकर रामगढ़ से आसनसोल जा रहे थे। यह दुर्घटना उस समय हुई जब बरवा अड्डा से गोविंदपुर की ओर जा रही 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई। पुलिस ने 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है।
जामताड़ा में गरीब और वंचित वर्गों के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाएं मिल रही हैं, जिससे ये केंद्र उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। जामताड़ा में जन औषधि केंद्र के माध्यम से जिले वासियों को काफी सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बाजार में जो दवा मैं 145 रुपये में लेता था, वही दवा यहाँ नरेंद्र मोदी जी के औषधि केंद्र से मात्र 16 रुपये में मुझे प्राप्त हुई। इसलिए मैं इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जन औषधि केंद्र की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवार के लोग सहज ढंग से मामूली कीमत चुकाकर आवश्यकता अनुसार दवाइयां खरीदकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र गरीबों के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। जो गरीब हैं उनको काफी कम कीमत पर दवाई उपलब्ध हो जाती है। जामताड़ा के लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की अवधारणा धरातल पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते नहीं थकते। उनका कहना है कि वर्तमान समय में ये केंद्र उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना जन औषधि केंद्र से हमारे जामताड़ा में मध्यम वर्ग के गरीब परिवार आज बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। इलाके के समाज सेवी राजेंद्र रावत का भी मानना है कि जन औषधि केंद्र से गरीबों को बड़ा सहारा मिला है। औषधि केंद्र जामताड़ा में खुलने से गरीबों को बड़ा सहारा मिला है। ये केंद्र खुलने से गरीबों को दवा काफी सस्ता में मिल रहा है। जन औषधि केंद्र के संचालक भी मरीजों को बेहतर से बेहतर सेवा देने को तत्पर दिखते हैं, ताकि जरूरतमंदों को उचित दर पर उम्दा दवाएं और सैनिटरी नैपकिन जैसी अन्य चीजें मिल सके। सैनिटरी पैड है, जो औरतें लोग घर में कपड़े का व्यवहार करती थी और इन्फेक्शन का शिकार होती थी, आज मोदी जी के कृपा से ये 1 रुपये में महिलाओं को उपलब्ध है और वो अपने स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र निश्चित रूप से मौजूदा दौर में लोगों के लिए राहत केंद्र बनकर उभरा है, जहां काफी सस्ती दर पर दवाओं का खजाना मौजूद है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के 10वीं पास छात्रों को 2 महीने का प्रशिक्षण देने के बाद पुणे की कंपनियां अच्छे पैकेज पर सीधे बुला रही है। राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव ने कल ऐसे 15 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। मौके पर निदेशक ने युवाओं को कई जरूरी सुझाव भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में सैन्य कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण 2021 से किया सम्मानित। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 14 नए मरीजों की पहचान, 14 संक्रमित हुए स्वस्थ, 131 सक्रिय केस शेष। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की हो रही है महत्वपूर्ण बैठक। प्रभारी दिलीप सैकिया ने कहा, पार्टी ने महिलाओं और जनजातियों को हमेशा दिया है सम्मान। और धनबाद में भीषण सड़क हादसे में एक बच्चा और 2 महिला समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत।